हेलो गाइस, डिजाइन शो टीचर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको मर्ज सीन के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है यहाँ पर, किस पर्पज से यूज करते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को। यहाँ पर डिटेल में सब कुछ जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो लेटेस्ट वीडियो की अपडेट है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए यहाँ पर कमाल की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो करना कैसे है और करना क्यों है। तो यहाँ पर जब आप बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हो तो किसी कमर्शियल या फिर रेसिडेंशियल के बहुत बड़े विलास वगैरह काइंड ऑफ प्रोजेक्ट पे, तो वहां पर लैंडस्केप डिजाइनिंग अलग होती है, लाइटिंग डिजाइन अलग होती है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो मॉडल होता है वो भी अलग लेवल पर डिजाइन होता है, मतलब अलग एक फाइल में डिजाइन होता है। तो उन सभी फाइल को मर्ज करके कैसे काम करना है ये मैं आज आपको बेसिकली डिटेल में बताने वाला हूँ। सो लैंडस्केप डिजाइनर्स होते हैं वो लैंडस्केप करेंगे, जो आपका एक्सटीरियर डिजाइनर्स एक्सटीरियर करेंगे, एक्सटीरियर लाइट डिजाइनर्स अलग होते हैं, है ना। तो ये सब बड़े प्रोजेक्ट पर होते हैं। तो करना कैसे है लूमियन में ये समझते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है आपको। यहाँ पर अभी मैं हूँ बिल्ड मोड पे, राइट। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले एक बार मैं टर्न ऑफ ऑन करके दिखा देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर आपको लेयर का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। देखो अगर मैं यहाँ पर अभी आप काफी सारे लैंडस्केपिंग देख पा रहे हो, अगर मैं इसको टर्न ऑफ करता हूँ तो यू कैन सी लाइक सिर्फ और सिर्फ हमारा मॉडल है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है क्या कि हम यहाँ पर किसी और ने अगर आपकी लैंडस्केपिंग कर रखी है तो उसको हम यहाँ पर डाल पाए या फिर हम रिप्लेस कर पाए। तो गाइज यस होता है। अब यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्रिएट न्यू पर जाऊंगा। यहाँ पर मैं क्रिएट प्लेन एनवायरनमेंट पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन शीट आ गई है। मैं बहुत बेसिक से आपको पहले मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखना अच्छे से, नेचर पर मैं गया और यहाँ पर नेचर पे जाने के बाद अगेन मैं प्लेस पर क्लिक करूंगा और कोई भी एक यहाँ पर मैं ट्री को ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। यहाँ पर आपने देखा मैंने कुछ ओरिजिन पर ऐसा रखा। देन यहाँ पर मैं रॉक को भी कुछ इस तरीके से रख देता हूँ जैसा आप अभी देख पा रहे हैं। तो ये सब डिपार्टमेंट किस चीज का है, नेचर का। ये एक हमारे पास मेन पॉइंट है, राइट। और कुछ स्टोन्स भी यहाँ पर हम डाल देते हैं ऐसे। अब इस फाइल को मैं फाइल पर गया, यहाँ पर आप सेव डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले आपको सेव एज करना होगा। यहाँ पर इसका नाम मैं रख लेता हूँ EX1, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक कर दिया। अगेन मैं क्रिएट न्यू पर जाता हूँ, क्रिएट प्लेन एनवायरनमेंट पर करूंगा क्लिक। एक और मैं नेचर पर गया, नेचर मॉड्यूल पर अगेन से प्लेस पर मैं जाऊंगा और किसी और पोजीशंस पर मैं कुछ और इसमें एक्टिविटीज कर देता हूँ, ठीक है। तभी आपको यहाँ पर डिफरेंस आएगा ना, मर्ज कैसे करते हैं वो आपको पता चलेगा। जैसे एक मैंने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ डाल दिया, देन एक बनाना ट्री, इट्स काइंड ऑफ लाइक यहाँ पर, ठीक है। इतना काफी होगा। यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि मर्ज कैसे करना है। अगेन आप सेम फाइल को यहाँ पर सेव कर लेंगे, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी दो एक्सपर्ट है जिनकी आप फाइल को यहाँ पर सेव कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पर इसका मैं रीनेमिंग अगेन करूंगा टू सेव पर मैं क्लिक करूंगा। ये हो गई फाइल सेव। अगेन मैं जाऊंगा बिल्ड मोड पे या फिर आप डायरेक्टली फाइल पर जा सकते हैं। तो अभी आप देखो कि यहाँ पर अभी इसका प्रीव्यू क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वापस से जाता हूँ फाइल पर। देन यहाँ पर आपको लोड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास मर्ज प्रोजेक्ट करके ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो अभी आप कौन से में हो, एग्जाम्पल 2 में हो। एग्जाम्पल 1 को आपको चूज करना है इस तरीके से। ओपन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर देखो जो नंबर ऑफ आइटम आपने यूज किए नेचर के, वो यहाँ पर मैंने नंबर यूज किए 5। यहाँ पर देखो 3 नोड्स है आपके पास। पहला नोड ये है कि जो अगर आप जो भी सीन 1 के अंदर, जो एग्जाम्पल 1 के अंदर आपकी फाइल में मैंने ट्री और स्टोन्स वगैरह डाले थे, अगर आप चाहते हो कि इस फाइल में आ जाए तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वो सारे नेचर्स जो हैं इस पर्टिकुलर आपके सेम फाइल में आ जाएगी बिल्कुल ओरिजिन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट है कि आप यहाँ पर अगर जो करंट प्रोजेक्ट के अंदर यानी कि एग्जाम्पल 2 के अंदर अगर आपने कोई भी ट्री या नेचर यूज किए वो सबको रिप्लेस कर देगा आपके एग्जाम्पल 1 वाली शीट से। अगर आप स्किप करना चाहते हैं, बिकॉज जैसे अगर लाइटिंग हुआ, कंटेंट लाइब्रेरी हुआ, इंपोर्ट मॉडल हुआ, तो ये सब अगर आपके पास और भी नंबर्स है तो आप यहाँ पर स्किप पे क्लिक करोगे, देन वो उसको इग्नोर करेगा, ठीक है। अभी अगर स्किप पे करके मैं स्टार्ट मर्ज पे क्लिक करूंगा देन मेरी नेचर्स नहीं आएंगे। तो मुझे क्या करना है, अगर ऐड करना है तो यहाँ पर मैं ऐड पर क्लिक करूंगा। अगेन यहाँ पर देखो फोटो का ऑप्शन है और यहाँ पर ना लूमियन 11 के अंदर कुछ ज्यादा ऑप्शन है, मूवी क्लिप, पैरानोमा, ये सब भी है। तो हो सकता है कि ओल्डर वर्जन में आपको देखने को ना मिले। यहाँ पर मैं ऐड पर क्लिक करूंगा, स्टार्ट मर्जिंग पर क्लिक करूंगा। देन यू कैन सी लाइक पहला वाला भी आपके पास है जो मैंने यहाँ पर बनाना ट्री और ये सब डाला था, एंड सेकेंडरी आप जो उस पर्टिकुलर हमने फाइल में डाला था वो भी यहाँ पर आप देख पाते हैं। तो ये कितना आसान था, राइट। अगेन यहाँ पर आप रिप्लेस भी कर सकते हो।
कहने का क्या मतलब है, अब ये देखिए, मान लीजिए कि ये बनाना और ये सब आपको हटाना है, तो उसके लिए क्या करना है, बनाना ट्री और ये जो भी मेरा एग्जाम्पल 1 वाला है उसको हटाना है, तो क्या करेंगे, है ना। देन यहाँ पर अगेन मैं लोड पर जाऊंगा, मर्ज प्रोजेक्ट पर जाऊंगा, एग्जाम्पल 1 को वापस से मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, रिमूव नेचर आइटम इन करेंट प्रोजेक्ट एंड द ऐड नेचर आइटम फ्रॉम द लुमेन प्रोजेक्ट फाइल, मतलब रिप्लेस करेगा। स्टार्ट मर्ज पे मैं क्लिक करूंगा, देन यू कैन सी लाइक जो भी मेरा नेचर पर्टिकुलर पहले एग्जाम्पल फाइल में थी वो यहाँ पर अब रिटेन रह गई है। कैमरा के ऊपर भी सेम ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट्स है कुछ, वो आप यहाँ पर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं फाइल पर गया, लोड पर क्लिक करूंगा, लोड प्रोजेक्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल 1 को एक पल के लिए ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। करने के बाद वापस से मैं कैमरा फोटो पर गया, कोई भी आप एक ना पर्टिकुलर कैमरा सेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि ये आपका पॉइंटर है, ठीक है, यस, इस तरीके से मैंने कर दिया। अब ये मेरा एक सीन है, यहाँ पर मैं इसको स्टोर कैमरा कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप नॉर्मली सेव कर ले। यहाँ पर ना आपके पास एक टाइम सीन भी आ रहा है कि लास्ट सेव आपने कब किया है, तो ये अभी आपके पास एक आ जाता है। जब भी वार्निंग का साइन है समझ लो यार अब आपको सेव कर लेना चाहिए ना, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। वेल ये एक शॉर्ट नोट था, आप इसको नोटिस करेंगे। और यहाँ पर अब देखो वापस से मैं लोड पर जा रहा हूँ, मैं अगेन यहाँ पर जो हमारा सीन 2 था वो मैं एग्जाम्पल 2 उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब मैं बेसिकली आपको कैमरा का भी एक पर्सपेक्टिव आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन मैं दूसरे एंगल से स्टोर कैमरा पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ वो देखो, लोड पर गया, मर्ज, देन यहाँ पर एग्जाम्पल 1 ओपन। अब यहाँ पर देखो आपके पास फोटो के अंदर भी एक आ रहा है, मतलब कि आपकी एक जो फोटो है वहां से, मतलब एक आपने वहां पर सीन क्रिएट किया था, राइट। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, स्टार्ट मर्ज पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पर देखो अब अगर मैं कैमरा पर जाता हूँ तो आई कैन सी लाइक जो आपका उसमें प्रीवियस ने सेटल किया था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो पॉइंट कम्स यहाँ पर बाकी चीजें क्यों नहीं आई है, तो वो भी आ जाएगी, उसके लिए आपको वो फाइल मर्ज करना होगा। देन अगेन लोड पर मैं जाऊंगा, मर्ज फाइल, एग्जाम्पल 1 से आपको नेचर लेना था ना, देन यहाँ पर आप इसको ऐसा क्लिक कर देंगे और ये आ गया आपका नेचर भी। अगर मैं यहाँ पर सीन पर जाता हूँ यू कैन सी लाइक बिल्कुल एज इट इज है जैसा आप वहां पर देख पा रहे थे, राइट। तो गाइस ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है एक बड़े लेवल पर काम करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी जरूर जाकर देखें। जब तक के लिए चलते, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कमाल की वीडियो, गुड बाय।